आज बात करने जा रहे हैं कैसे पावरफुल हर्ब्स के बारे में जो आपको एक बेहतर स्पर्म काउंट दे सकता है, जो आपकी बॉडी बिल्डिंग में आपको बड़ा हेल्प करने वाला है, जो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर बड़ा हेल्प करने वाला है और मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन लेवल एक ऐसा हार्मोन होता है जो मर्द को बेसिकली मर्द बनाता है। आपकी आवाज़ भारी होती है, आपका स्ट्रक्चर मर्दों वाला होता है, आपके चेहरे के ऊपर बाल होते हैं, आपकी स्किन जो होती है एज कम्पेयर टू वुमेन स्किन ज़रा टाइट होती है। तो आज की वीडियो बड़ी अच्छी होने वाली है। एक ऐसा पावरफुल हर्ब्स बताने वाला हूँ आपको जो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो बात करते हैं, ये हर्ब्स है अश्वगंधा। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन में जो नेचुरल हर्ब्स होती है, जो कौन सी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, वो अश्वगंधा थी। तो आज मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रहा हूँ अश्वगंधा के बारे में कि इसके यूजेज क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसकी डोजेज कितनी होती है और ये किस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, इसके कौन कौन से फायदे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरों तक लाजमी शेयर कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अश्वगंधा बेसिकली एक नेचुरल हर्ब्स होती है, एक प्लांट होता है जिसकी जड़ें होती हैं, जिसको हम अश्वगंधा बोलते हैं। और ये अश्वगंधा एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस के हवाले से बड़ा अच्छा काम करती है। ये ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से इंसान और बहुत सारी बीमारियों में मुबतला हो जाता है। मदर ऑफ डिजीज आप इसको कह सकते हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन मदर ऑफ डिजीज है। कि जिस इंसान को स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन होता है तो ये मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि और बहुत सारी बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम अश्वगंधा को डिटेल से रिव्यू करेंगे कि अश्वगंधा बेसिकली क्या चीज़ है और ये किस तरह हमारी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। अश्वगंधा जो है वो एक एंटी स्ट्रेस एजेंट है। जो आप स्ट्रेस लेते हैं मेंटली या फिजिकली, तो अश्वगंधा को लेने से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके अंदर ना सिर्फ स्ट्रेस बल्कि एंजाइटी, डिप्रेशन, कोर्टिसोल हार्मोन्स, ये जितनी भी चीज़ें आपकी स्ट्रेस परेशानियां की वजह से जो रिलेट करती हैं, अश्वगंधा इन सब चीज़ों को आपकी बॉडी के अंदर कम करती है। स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्ट्रेस लेने की वजह से आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। हार्ट बीट तेज होती है, आपका दिल जो है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बॉडी के अंदर पंप करता है, ब्लड फ्लो जो होता है वो स्पीडली बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने लग जाता है। तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन होने की वजह से आपका जो ऑक्सीजन लेवल है बॉडी के अंदर वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके जो लंग्स हैं वो उस तरह से प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते स्ट्रेस की वजह से। ये सारी मैं आपको बातें बता रहा हूँ। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से जितने साइड इफेक्ट बॉडी के अंदर होते हैं उसको अश्वगंधा किस तरह से कम करती है। तो जो आप ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, जितनी ऑक्सीजन की आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है स्ट्रेस लेने की वजह से, वो आप रिक्वायरमेंट जो होती है वो आपकी बॉडी पूरी नहीं कर पाती। तो अश्वगंधा को लेने से जो ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर, वो भी काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। नंबर थर्ड के ऊपर अश्वगंधा जो है ये हार्ट डिजीज के अंदर बड़ी बेनिफिशियल है। जिस तरह आप स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस लेने की वजह से आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है, जाहिर है आपको हार्ट की जो डिजीज होती है उसके अंदर इंसान मुब्तला हो जाता है। काफ़ी लॉन्ग टर्म्स तक अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से अगर आप बीमार हैं और उसकी वजह से आपकी जो हार्ट डिजीज है वो भी काफ़ी बढ़ जाती हैं, तो अश्वगंधा को लेने से आपकी जो हार्ट डिजीज है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। जो पंपिंग सिस्टम होता है हार्ट का, स्ट्रेस की वजह से पंपिंग सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस कर जाता है, तेज हो जाता है। तो तेज होने की वजह से हार्ट को और बहुत सारी मिसाइल हो सकती हैं। जो जो हार्ट पंप करने लग जाता है नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की भी एक वजह होती है। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से जो हार्ट आपका नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा पंप करता है, तो उसके अंदर आपको हार्ट की डिजीज भी हो सकती है। तो अश्वगंधा लेने से आपकी जो हार्ट डिजीज है वो काफी हद तक कम हो जाती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है अश्वगंधा का वो है टेस्टोस्टेरोन लेवल। टेस्टोस्टेरोन लेवल का मैं अगर आपको बताऊं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल एक ऐसा हार्मोन होता है बॉडी के अंदर जो एक मर्द को मर्द बनाता है। जिस तरह मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, तो उस टेस्टोस्टेरोन की वजह से, हार्मोन की वजह से आपकी बॉडी के ऊपर, चेहरे के ऊपर आपके बाल होते हैं, आपकी स्किन जो होती है एज कम्पेयर टू वुमेन थोड़ी टाइट होती है, आपकी आवाज़ थोड़ी भारी होती है, आपकी जो हाइट होती है वो औरतों की निस्बत थोड़ी ज़्यादा होती है, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मैन वाला होता है। तो ये सारी खूबियां जो हैं ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती हैं। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही होता है जो एक मर्द को मर्द बनाता है, एक मर्द को बाप बनाता है।
तो अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी के अंदर एक कोर्टिसोल हार्मोन होता है जो बढ़ जाता है। कोर्टिसोल हार्मोन एंटी टेस्टोस्टेरोन के तौर के ऊपर भी बॉडी के ऊपर काम करता है। जिस तरह अगर आप परेशान हैं, आपको कोई परेशानी आई हुई और आप काफी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के अंदर मुब्तला हैं, तो कोर्टिसोल हार्मोन के बढ़ने की वजह से कोर्टिसोल क्या करेगा, आपके टेस्टोस्टेरोन को डिप्रेस करेगा, उसको काम नहीं करने देगा। तो अगर आप अश्वगंधा का इस्तेमाल करेंगे तो अश्वगंधा के इस्तेमाल से आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन को भी जो है अश्वगंधा कम करेगा और आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसको भी बिल्ड करेगा, इसको भी प्रॉपर तरीके से बॉडी के अंदर काम करने देगा। अश्वगंधा जो है एंटी इंफ्लामेटरी के तौर के ऊपर भी काम करता है। एंटी होती है कि सूजन को ना होने देना। अश्वगंधा जो है ये आपकी जो बॉडी के अंदर जो सूजन हो जाती है, जिस तरह कोर्टिसोल हार्मोन के बढ़ने की वजह से, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो सूजन हो जाती है, जो वेन्स के अंदर जो सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर वेन्स के अंदर सर्कुलेट नहीं कर पाता। तो अश्वगंधा को लेने से आपकी जो वेन्स के अंदर जो सूजन होती है वो काफी कम हो जाती है। तो एक बड़ा अच्छा नेचुरल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स है ये, कि आप इसको इन्फ्लामेशन के तौर के ऊपर भी, अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन भी है तो उसको भी ये काफी हद तक कम करती है। आगे बात करें तो अश्वगंधा स्पर्म काउंट के अंदर भी बड़ा हेल्पफुल साबित होता है। तो अश्वगंधा के मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए। वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट हैं इस हर्ब्स के, लेकिन कुछ जो मेजर हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं कि अश्वगंधा के साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। बेसिकली अश्वगंधा के जो साइड इफेक्ट हैं वो नहीं है, लेकिन अश्वगंधा की जो एक डेली डोजेज होती है, अगर उससे आप ज्यादा उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके आपको साइड इफेक्ट होंगे। वो हो सकता है हार्ट बीट थोड़ी सी तेज हो सकती है। अगर ये वो मेरा साइड इफेक्ट है जो, अगर आप अश्वगंधा को जो उसकी डेली डोजेज है, अगर उससे आप उसको ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। करते हैं कि किन पेशेंट्स के अंदर या किन लोगों के अंदर अश्वगंधा को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो नंबर 1 के ऊपर आता है प्रेग्नेंट वुमेन। नंबर 2 के ऊपर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, जो मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो उन मदर्स को भी अश्वगंधा को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ऐसे पेशेंट जिनको हार्मोनल डिजीज है, कोई हार्मोन डिस्टर्ब हुआ हुआ है आपके गंदे लाइफस्टाइल की वजह से, कुछ और बीमारियों की वजह से अगर आपके हार्मोन जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं, तो अश्वगंधा को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट ना कर लें। नंबर 4 के ऊपर आता है कि ऐसे पेशेंट जिनको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का मसला हो, गदूद होता है जो हमारे मसाने के ऊपर प्रोस्टेट के नाम से गदूद होता है। तो जिन लोगों का प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कर गया होता है, या प्रोस्टेट का कैंसर होता है, या प्रोस्टेट की और बीमारी होती है, तो उन पेशेंट्स को भी अश्वगंधा जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये तो हमने बात कर ली अश्वगंधा के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, अश्वगंधा किन पेशेंट्स के अंदर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और अश्वगंधा के साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं। अब बात करें कि अश्वगंधा की डोजेज कितनी होती है। अश्वगंधा की जो डेली जो डोजेज है वो एज के हिसाब से होती है, और हर इंसान की जो बॉडी रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। जब भी आपने अश्वगंधा या कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो पहले आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तो फिर आपने इसको इस्तेमाल करना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी मेडिसिन अगर किसी इंसान को फायदा दे रही है तो जरूरी नहीं है कि वो आपको भी फायदा दे, या कोई मेडिसिन अगर आपको फायदा दे रही है तो जरूरी नहीं है कि वो किसी दूसरे को फायदा दे। आप अपनी मेडिकेशंस का जो आपका जो ट्रीटमेंट है वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट ना करें। तो सबसे पहले कोई भी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको आपकी बॉडी के मुताबिक, आपकी डिजीज के मुताबिक आपकी वो मेडिसिन सजेस्ट करता है, और उसकी डोज जो है वो आपको बताता है कि आपने कितनी डोज जो है वो डेली रूटीन के अंदर इसको इनटेक करना है। अश्वगंधा की अगर नॉर्मल अगर मैं आपको डोज बताऊं तो ये मार्केट के अंदर 250 mg से लेके 1000 mg तक अवेलेबल होती है। 400 mg तक भी आपको मिल जाती है मार्केट में। हर कंपनी है जिसकी अश्वगंधा के नाम से प्रोडक्ट आती है। न्यूट्री फैक्टर की भी न्यूट्री फैक्टर कंपनी है जिसकी भी न्यूरिलेक्स के नाम से इसकी प्रोडक्ट आती है। तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप इसको यूज करें। और जितने मैंने बेनिफिट्स बताए हैं, देखें, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ही गंदी बीमारियां हैं जिसकी वजह से और बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं बॉडी के अंदर। तो ये अश्वगंधा को अपनी डेली रूटीन के अंदर इस्तेमाल करें, और ये जितने बेनिफिट्स मैंने आपको बताए इनसे आप मुस्तफीद हो सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर आप, ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है, बहुत सारी वीडियो पड़ी होती है, लेकिन मेडिसिन का तो मैं बता दूं आपको कि जी ये इस बीमारी के लिए ये मेडिसिन है, इस बीमारी के लिए ये मेडिसिन है,
लेकिन उसके जो डिटेल रिव्यू करने का मकसद ये होता है ताकि आप ये डिटेल से समझ सकें कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कितनी ही गंदी बीमारियां हैं और ये बॉडी के ऊपर इनके साइड इफेक्ट कितने होते हैं, इनको लेने से आपकी बॉडी के अंदर जो और बीमारियां वो किस तरह पैदा होती हैं। तो अश्वगंधा एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसको आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने डेली रूटीन के अंदर ऐड करें और इससे फ़ायदा लें। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ना, और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।